हैं वैल्यूज़ को सेम रख के क्रोमा को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। तो क्रोमा इज़ द इंटेंसिटी ऑफ कलर इन एनी पर्टिकुलर कलर में जब हम ग्रे ऐड कर रहे हैं तो उसके सैचुरेशन ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट तो नहीं करते रहेंगे बैठ के, है ना, या फिर जब हम लाइव भी कर रहे हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली कलर में होती। आई को ट्रेन करना है ताकि हम वैल्यू को सेम रखते हुए हेलो दोस्तों, तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर कलर पोर्ट्रेट आई एम हेयर टू अनाउंस दैट आई एम ऑर्गेनाइजिंग वन डे पोर्ट्रेट वर्कशॉप विद सॉफ्ट पेस्टल. It will be on 19th June at 4 p.m. and the best thing is that it's completely free. So if you want to do color study on portrait, then soft pastel is a great medium to learn it. But soft pastel को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. इसी चीज़ को हम इस वर्कशॉप में समझने वाले हैं कि पोर्ट्रेट में कलर स्टडी के साथ साथ सॉफ्ट पेस्टल को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको हम अप्लाई करें ताकि हमारे कलर्स डल नहीं हो. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गाइज देन यू कैन DM me on this WhatsApp number. I will add you in this group. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे. तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आर्ट की बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आर्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और एक 3D रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम ड्राइंग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट को किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल डाल रखी है. तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्रोमा स्केल के ऊपर काम करने वाले हैं. वैल्यूज़ को सेम रख के क्रोमा को किस तरीके से हम किसी भी ह्यू में क्रोमा को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं. ठीक है. तो जैसा कि हमने देखा प्रीवियस, जैसे कि अभी मैं इस सीरीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ कलर थ्योरी के ऊपर. यहाँ पे मैं कलर थ्योरी के सारी चीज़ें जो भी बेसिक कलर से स्टार्टिंग लेवल से मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कलर थ्योरी के ऊपर, कलर व्हील के ऊपर. ठीक है. कलर व्हील में कितने सारे कलर्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था. और टिंट, शेड एंड टोन क्या होता है और क्रोमा और सैचुरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी थी. और सेकेंड वीडियो में हमने वैल्यूज़ के ऊपर बात करी थी, वैल्यूज़ को अच्छे से समझा था, वैल्यू स्केल को किस तरीके से क्रिएट करना है वो हमने देखा था. ठीक है. एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो और इसमें हम बात करने वाले हैं क्रोमा के ऊपर. क्रोमा क्या होता है और क्रोमा स्केल को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ह्यू में ग्रे को ऐड करके उसके सैचुरेशन को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं विथ सेम वैल्यू. सेम वैल्यू का क्या मतलब है अभी हम देखेंगे. ठीक है. तो क्रोमा स्केल को बनाने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमा क्या होता है. तो क्रोमा के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था. अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाकर देख लें. फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इस तरीके से जब आप एक सीरीज़ में एपिसोड वाइज देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. तो क्रोमा के बारे में बात करते हैं कि क्रोमा क्या होता है. तो क्रोमा इज़ द इंटेंसिटी ऑफ कलर इन एनी पर्टिकुलर ह्यू. ठीक है. मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर ह्यू में कोई भी कलर कितना ज़्यादा रिच है, कितना ज़्यादा इंटेंस है, मतलब कितना ज़्यादा प्योर है ना. जैसे कि अगर हम किसी भी कलर को निकालते हैं ट्यूब से, तो जैसे कि हमने रेड कलर लिया. ठीक है. तो वो उसको जब हम ट्यूब से निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है, रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है. मतलब कि उसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं है, उसमें कोई भी ग्रे, ब्लैक, वाइट कुछ भी मिक्स नहीं है, मतलब कि वो प्योर कलर है. तो उसमें इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है रेड की, मतलब कि उसमें क्रोमा सबसे ज़्यादा है, सैचुरेशन सबसे ज़्यादा है रेड का. तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर मीन्स क्रोमा. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू स्केल को मैंने क्रिएट किया वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू 10 तक. वैल्यू 1 जो है डार्केस्ट है और वैल्यू 10 जो है वो लाइटेस्ट है. ठीक है. तो जैसा कि हमें पता है हर कलर की अपनी एक वैल्यू होती है. ठीक है. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सेकेंड वीडियो में हमने वैल्यूज़ के ऊपर बात करी थी, तो उसमें हमने देखा था हर कलर की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. तो जब हम यहाँ पे क्रोमा स्केल को क्रिएट कर रहे हैं तो वैल्यू के अपोजिट साइड में आप देखो ह्यू है, जहाँ पे अभी मैंने रेड कलर को डाला. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो कलर की जो वैल्यू है उसी के सामने हमने उस कलर को डाला था. जैसे कि हम रेड के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो रेड कलर की जो वैल्यू है वो वैल्यू 5, वैल्यू स्केल से अगर हम कंपेयर करें तो वो वैल्यू नंबर 5 पे आ रही है. तो हम उसको वहाँ पे हमने 5 पे उस पर हमने मार्क कर दिया. ठीक है.
अब यहाँ पे क्रोमा स्केल को क्रिएट करने का क्या मतलब है? क्रोमा स्केल को क्रिएट करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर ह्यू में जब हम ग्रे ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके टोन को क्रिएट कर रहे होते हैं ना। जब किसी पर्टिकुलर ह्यू में हम ग्रे ऐड करते हैं तो उसके टोन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कलर में जब हम ग्रे ऐड कर रहे हैं तो उसके सैचुरेशन को हम कम कर रहे हैं, मतलब कि उसको हम डल बना रहे हैं, है ना, डल बना रहे हैं, उस कलर को म्यूट कर रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं, उसको बिल्कुल उसकी सैचुरेशन को बिल्कुल लो करते 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 बिल्कुल उसको हम ग्रे स्केल तक लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी वैल्यू है रेड कलर में जब हम ग्रे ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम उसमें ग्रे ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा लाइट ना हो जाए या ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब इसीलिए हमने वैल्यू 5 पे वो स्केल बनाया है। तो मतलब वैल्यू 5 पे मतलब कि वो वैल्यू 5 वाली ही डार्कनेस वाली होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया है कि आप देखो जैसे हमने क्या किया, सैचुरेशन को कम किया रेड के सैचुरेशन को ग्रे ऐड करके। तो आप देखो यहाँ पे सैचुरेशन हमने कम तो किया बट की जो वैल्यू है वो 5 नंबर की ही डार्कनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप करोगे तो बीच बीच में आप चेक करते रहना, और अपनी आई को हम इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं समझने के लिए कि किस तरीके से हम वैल्यू को सेम रख के सैचुरेशन को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब येलो के लिए मैंने बनाया, तो येलो के लिए जब मैंने बनाया था तो पहले मुझसे एक मिस्टेक हो गया, मैं येलो में ही ब्लैक और वाइट दोनों ऐड कर रही थी, ठीक है। मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, स्टार्टिंग में आप जैसे नेक्स्ट कलर के लिए जब हम करेंगे तो हम उस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ब्लैक और वाइट दोनों को मिक्स किया, तो उससे क्या हुआ ना, मुझे क्वांटिटी पता नहीं चल पाई कि ग्रे कितनी डार्क हम करना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ह्यू है बहुत लाइट है, बट जब उसमें हम ग्रे ऐड कर रहे हैं, उसकी सैचुरेशन को कम कर रहे हैं तो वैल्यू डार्क हो गई है ना। उसके पास वाली जो वैल्यू है जैसे सेकंड है या थर्ड है वो थोड़ी डार्क हो गई। तो अब आप देख सकते हैं मैं उसको थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ, मतलब सैचुरेशन को कम तो करना है बट वैल्यू उसकी सेम होनी चाहिए। वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डार्क हो गया या लाइट हो गया, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसके सैचुरेशन को कम कर रही हूँ विथ सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू को कंटिन्यू करके हम यहाँ पे सैचुरेशन को कम करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, हम अपनी माइंड में हम अपनी आई को ट्रेन कर पाएंगे कि पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर हमें सैचुरेशन को कम करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कलर की क्या वैल्यू है ये भी हमें समझ आएगा। हम अपनी आई से ही देखकर, मतलब बार बार अगर कोई रेफरेंस अगर हम उठा रहे हैं तो बार बार उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट तो नहीं करते रहेंगे बैठ के, है ना। या फिर जब हम लाइव भी कर रहे हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली कलर में होती है। अब हमें उसको अपनी आंखों से ही देख के समझना पड़ेगा कि हाँ इसकी इतनी डार्कनेस है। बार बार हम किसी ऐप का हेल्प नहीं ले सकते कि उसको ब्लैक एंड वाइट में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर देखेंगे कि अच्छा इसकी इतनी डार्कनेस है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ग्रे किया, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है येलो की उसकी वैल्यू 9 है। तो बीच में थोड़ा सा अभी भी थोड़ा डार्क है, बट यही है, हमें इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, हमें अपनी आई को ट्रेन करना है ताकि हम वैल्यू को सेम रखते हुए ह्यू के सैचुरेशन को हम कम करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम किया था येलो के साथ। तो अभी आप देखो यहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ, पहले वैल्यू को मैच कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि ऑरेंज की वैल्यू क्या है 8 नंबर के आसपास है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ 8 नंबर की जो वैल्यू है उसको उसके ग्रे को मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर ले रही हूँ ताकि जब मैं सैचुरेशन को कम करूँ तो इसी ग्रे में ही मैं ऑरेंज मिलाऊँ, ठीक है। अलग से मुझे फिर ब्लैक एंड वाइट दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें क्वांटिटी हमें समझ नहीं आ पाएगी। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मिक्स कर लिया, ब्लैक और वाइट दोनों को मिक्स कर लिया पहले से, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये ग्रे को हमें मिक्स करना है और उसको उसमें हम ऑरेंज को मिक्स करते रहेंगे। और उसको जब हम मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा डार्क भी हो रहा है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी वैल्यू को मेंटेन रखना है, तो इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट भी ऐड करूँ ताकि वो थोड़ा डार्क ना हो जाए, है ना। तो यही आपको देख के करना है, आपको वैल्यू आपका ये गोल होना चाहिए कि सैचुरेशन को तो कम करना है बट हमारा वैल्यू डार्क नहीं होना चाहिए या लाइट नहीं होना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से अगेन ग्रे किया, तो अब आप देख सकते हैं ऑरेंज वाले जो स्केल हमने क्रिएट किया उसमें वैल्यू ऑलमोस्ट हमने कोशिश करी है कि वैल्यू 8 को मेंटेन रखा जाए।
तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ ले रही हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले जो करा था ये पर्टिकुलर ह्यू में ही ब्लैक और वाइट दोनों को मिक्स किया था। तो उससे क्या हुआ था, हमें समझने में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वैल्यू सेम नहीं हो पा रहा था, है ना, वैल्यू ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ब्लैक और वाइट की जो क्वान्टिटी है वो कम ज़्यादा हो जा रही थी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पहले जो ग्रे स्केल से जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर मैच करने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रीन की जितनी डार्कनेस है उतनी ही डार्कनेस की वैल्यू को मैं यहाँ पे उसी डार्कनेस के ग्रे को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू नंबर 3 पे हमारा वो वैल्यू आ रहा है ग्रीन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसी ग्रे में थोड़ा थोड़ा ग्रीन ऐड कर रही हूँ और ग्रे के सैचुरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे ग्रे के सैचुरेशन को बढ़ा रहे हैं, ग्रे में ग्रीन के क्रोमा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कलर से सैचुरेटेड कलर को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन के क्रोमा को बढ़ा रहे हैं। और लास्ट में करते 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 बिल्कुल फाइनल लास्ट में जहाँ पे हमारा ह्यू लिखा हुआ है वहाँ पे हम बिल्कुल ट्यूब से डायरेक्टली वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो वेरिएशन के साथ हम यहाँ पे क्रोमा को बढ़ा रहे हैं, है ना। और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो वैल्यू है उसको सेम रखें। तो वैल्यू आप देख सकते हैं डार्क है, 3 पे डार्क है और लास्ट में ह्यू पे आते आते वैल्यू तो सेम है बट वो कलर थोड़ा सा प्योर हो गया है जहाँ पे हमारा ह्यू है, और वैल्यू नंबर 3 जहाँ पे है वहाँ पे वो डीसैचुरेटेड है, ठीक है। अब यही काम मैं लाइट ब्लू के साथ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। ये प्रैक्टिस करने से जब हम क्रोमा स्केल की इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें ये समझने में कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कौन सा कलर सैचुरेटेड है और कितनी छोटे से डिफरेंस में वो कलर का किस तरीके से बहुत स्लो वेरिएशन के साथ सैचुरेशन कम होता जा रहा है, क्रोमा कम होता जा रहा है ना। तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है जब हम फाइनल वर्क करते हैं। तो जैसे बैकग्राउंड को हमें थोड़ा सा डल रखना है, म्यूटेड रखना है, और फोकल पॉइंट पे हमें बहुत हाई क्रोमैटिक रखना है, बहुत क्रोमैटिक हमारा सब्जेक्ट है उसको रखना है। तो इस तरीके से कंपोजिशन पे हम काम कर सकते हैं, कलर कंपोजिशन के ऊपर, है ना। तो यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हमें क्लियर रखना है, तभी जब हम फाइनल वर्क करते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होती है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कलर डल हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कलर डल हो गए तो क्यों डल हो गए। या फिर अगर हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस में हमारी वैल्यू चेंज होती है, क्रोमा चेंज होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए पर्टिकुलर कलर में वो कलर है तो उस कलर की कितनी वैल्यू है, उस कलर में का क्रोमा कैसा है, हाई सैचुरेटेड है कि डीसैचुरेटेड है, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए हमें इन दोनों चैप्टर जो हमने एपिसोड 2 और एपिसोड 3 जो ये अभी वाला है इस पे आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आप आर्ट के बेसिक समझना चाहते हैं, बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, फंडामेंटल्स को लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर जरूर से करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।